नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। आप अपने शिक्षा में सक्सेस कैसे पाएंगे, अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त कैसे कर पाएंगे। तो बने रहिएगा अंत तक, आपको बहुत ही बेनिफिट नज़र आएगा। इसका लाभ आप बहुत जल्द ही उठाने वाले हैं। इसको पूरे अंत तक आप देखिएगा। चलिए शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इन बातों को भी बताऊंगा। अपने लक्ष्य को निर्धारण कैसे करें उनके बारे में बताऊंगा। टाइम मैनेजमेंट भी इसमें बहुत बड़ा जो फैक्टर रहता है, तभी सक्सेस हो पाएगा। और आप अपने स्टडी के प्रिपरेशन के लेवल को कैसे बढ़ाएंगे, ये सब बातों को मैं आपको आज जल्दी से बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा नज़र आएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं अपने इस वीडियो के कंटेंट के बारे में बताता हूं कि कैसे कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने क्वालिटी, अपने स्टैंडर्ड को, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाते हैं। तो आपको पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक टारगेट बनाना होगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे उठना है, कैसे आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को अपने सब्जेक्ट के प्रति देना है। तो लक्ष्य के बारे में जानने के बाद आपको प्रेरणा भी लेना होगा। अपने अंदर में एक शक्ति जो जगाना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर ये शक्ति ही नहीं रहेगी तो आप शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करेंगे, लेकिन बाद में आपका जो जोश है धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगेगा। और ठंडा पड़ने के कारण क्या होगा कि आप अपने स्टडी के लेवल को जो बढ़ाना चाह रहे थे और आप अपने लक्ष्य से हट जाएंगे। तो आपको अपने अंदर में एक पॉजिटिव मोटिवेशनल भी लेना ज़रूरी है। सकारात्मक सोच नहीं रहेगा तो आप अपने स्टडी को ढंग से नहीं कर पाएंगे और सफलता प्राप्त करने में आपको परेशानी आएगी। आपको एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो कंसंट्रेशन के बिना कोई काम नहीं हो पाता है। कंसंट्रेशन रहने से ही आपको अपने एक ऊर्जा मिलेगी और आप अपने शक्ति के संचार से आप अपने आप को आगे बढ़ाने में अग्रसर होंगे। कंसंट्रेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एकाग्रता नहीं रहने से आपका मन इधर उधर भटकेगा और इधर उधर भटकने से आप अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको पॉजिटिव सोच के साथ अपने मिशन को एक्टिव रखते हुए नियमित रूप से स्टडी करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पॉजिटिव विचारधारा के साथ साथ अपने शरीर के गतिविधियों को भी देखना है कि मान लीजिए कि आज आप 8 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन आप 2 घंटा पढ़ रहे, किसी दिन आप नहीं पढ़ रहे। ये टाइम मैनेजमेंट में नहीं आता है। आपको एक कांस्टेंट पढ़ाई करना होगा। अपने स्टडी को ध्यान से पूर्वक देखना होगा कि कहाँ प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम के लिए अलग टाइम मैनेजमेंट कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो नया चीज़ को सीखने के लिए भी एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि हमको ये भी चीज़ सीखना है, ताकि आप अपने स्टैंडर्ड को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। नया चीज़ को सीखेंगे तब जाके स्किल्ड आपका और बढ़ेगा। और आप जो पढ़ चुके हैं उसको भी प्रैक्टिस नियमित रूप से बीच बीच में आपको करते रहना है, नहीं तो आपके दिमाग से वो उतर जाएगा। टाइम मैनेजमेंट में देखिएगा बहुत बड़ा सवाल ये आता है, बच्चे को पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो धीरे धीरे अपने बैकअप को बढ़ाने में उनको परेशानियाँ आती है। आपको करना क्या है टाइम मैनेजमेंट के लिए कि शुरुआत में आप जो 2 से 3 घंटा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटा में तो कंपटीशन नहीं निकलने वाला है। आपको करना क्या है, उसको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से एजुकेशन के जॉब को सक्सेस पाने के लिए या अच्छा सफल योजना बनाने के लिए आपको अपना टाइम को बढ़ाना होगा, ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। ड्यूरेशन कैसे बढ़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मान लीजिए 3 घंटा पढ़ रहे थे, कुछ दिन तक आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस 3 घंटे से आपका काम बनने वाला नहीं है। तो आप क्या करेंगे, दिमाग में आप 3 घंटा से 5 घंटा की योजना बनाएंगे। 5 घंटा कैसे बनेगा उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि यही कोई बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, टाइम बढ़ा नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है कि 3 घंटा में आपको कुछ सेट मारना है, कुछ नया क्वेश्चन को देखना है। उसके बाद आप अपने आप को ये सोचिए कि कल कहीं फंक्शन में चल जाऊंगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आज ही मैं 1-2 घंटा और पढ़ लेता हूँ। ये दिमाग में विचारधारा पॉजिटिव जब आने लगेगा तो आप रूपी जो है लगातार ये प्रैक्टिस को करते रहेंगे तो 3 घंटे से 5 घंटा, 5 घंटा से 7 घंटा होने में आपको विलम्ब नहीं होगा। और धीरे धीरे आप अपने लेवल को और बढ़ाते जाएंगे। और क्योंकि ज़्यादा पढ़िएगा ज़्यादा आपके पास कन्फ्यूजन आएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा तो आप अपने से सीनियर जो आपके सब्जेक्ट के हैं उनसे मिलिएगा और उनसे अपनी बातों को, क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, तो वो आपको सॉल्यूशन को बताएंगे, ताकि आपका और भी ज़्यादा इसमें रुझान आएगा और आप ज़्यादा उसके बारे में फोकस करेंगे और अपने लेवल को और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन कहा ही गया है। उसके बाद आपको अपना देखभाल भी करना जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो पढ़ाई का पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा और मन नहीं लगेगा तो आप अपने लक्ष्य से विमुख हो जाएंगे। तो उसको भी देखना है, अपने शरीर को भी देखभाल करना है, क्योंकि शरीर ही रहेगा तभी कुछ आप कर पाएंगे, सफलता तभी पा पाएंगे। उसके बाद नया
चीज़ को सीखने का योजना आपको नित्य रूप से देखना होगा, क्योंकि एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते भी आप बोर हो जाते हैं। नया चीज़ सोचेंगे तो उसके बारे में आप और ज़्यादा रिसर्च करेंगे कि ऐसे ये हुआ, कैसे कब होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको और बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है। जब ये सब चीज़ों को आप ध्यान दे देंगे तो आपको सफलता पाने में बहुत ही कम समय लगेगा और धीरे धीरे आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।